नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आज के हिंदी की इस क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता सहर्ष स्वीकारा है। इसका आज भावार्थ समझेंगे। यह कविता मुक्तिबोध जी के निजी अनुभवों पर आधारित है, उनके निजी जीवन पर आधारित है और इस पूरे काव्य में कवि ने अपने प्रिय को संबोधित करते हुए लिखा है। हालांकि उनके प्रिय कौन है, किसे संबोधित करके लिखा है, यह स्पष्ट नहीं है। वह कवि के दिवंगता माँ भी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बहन या कोई भी हो सकती है, लेकिन वह व्यक्तित्व कवि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका आलोक कवि के जीवन में पड़ा, जिसने कवि के जीवन को प्रकाशित किया, आलोकित किया। उस प्रिय को कवि संबोधित करते हुए कहता है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कि हे प्रिय, मेरे जिंदगी में मुझे जो भी प्राप्त हुआ, मेरे पास जो भी है, उसे मैंने आनंद के साथ स्वीकार किया है, खुशी खुशी आत्मसात किया है। देखिए, स्वीकारना और सहर्ष स्वीकारना दोनों में अंतर है। स्वीकारना मतलब कई बार हम बेमन से किसी के कहने में हम स्वीकार कर लेते हैं बिना रुचि के, लेकिन सहर्ष स्वीकारना का अर्थ होता है आनंद के साथ अंगीकार करना, आनंद के साथ, खुशी के साथ आत्मसात करना। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरे जिंदगी में मुझे जो भी प्राप्त हुआ, सुख मिला, दुख मिला, लाभ हानि, आशा निराशा, उपलब्धि, मान सम्मान, जो भी मिला, क्योंकि जीवन में हमें अनेक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। हर परिस्थितियों को मैंने सहर्ष आनंद के साथ स्वीकार किया है। और क्यों किया है? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ, जो भी मेरा है, उसे तुमने भी प्यार किया, अपनाया है। तुम्हारा हर परिस्थिति में मुझे साथ मिला, तो मैंने तो स्वीकार किया। मैं इसलिए स्वीकार किया क्योंकि तुमने भी मेरे हर परिस्थिति को स्वीकार किया, मेरे हर परिस्थिति से तुम्हें प्यार है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। कवि कहता है कि मैं गरीब जरूर था, लेकिन गरीब होने के बाद भी मैं स्वाभिमान पूर्वक अपने गरीबी के जीवन को व्यतीत किया है। देखिए, गरीबी विशेष है, गर्बीली विशेषण शब्द है। गरीबी की यहाँ पर विशेषता बता रहा है गर्बीली। तो गर्बीली का अर्थ होता है स्वाभिमान। तो स्वाभिमान से गरीबी के जीवन को जीना। कवि कहता है कि मैं गरीब होने के बाद भी स्वाभिमान पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत किया हूँ। मैं अपने मार्ग में कभी विचलित नहीं किया, विचलित नहीं हुआ अपने मार्ग में, कभी मैं गलत काम नहीं किया। ये गंभीर अनुभव सब, गरीब होने की स्थिति में मेरे जीवन में मुझे जो गहरे अनुभव मिले, मेरे जीवन में जो विचार वैभव आया, अर्थात वैभव में संपत्ति, विचार रूपी संपन्नता, वैचारिक संपन्नता मुझे जो प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में जो दृढ़ता आया, भीतर की सरिता, मेरे हृदय में अनवरत गतिशील विचार रूपी जो सरिता बहती है, भीतर की सरिता का तात्पर्य है भावना रूपी सरिता, विचार रूपी सरिता, जो कवि के हृदय में निरंतर गतिमान है। यह सब अभिनव, अर्थात यह सब नया है, मौलिक है, मौलिक है। यह सब मेरी मूल है, किसी का चुराया हुआ, किसी का नकल किया हुआ नहीं। इन सभी स्थिति परिस्थिति को मैंने हृदय से आत्मसात किया है। ये सब मेरी मौलिक है, कोई बनावटी नहीं है, ये सभी वास्तविक है, कवि कहता है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी है, जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहता है कि इसका कारण यह है कि कवि के मन में हर समय जो भाव जागते हैं, जो विचार जागते हैं, कवि वे निरंतर रहते हैं। कभी पलक झपकाकर नींद नहीं लेते हैं कवि।
कभी शांत नहीं होते। इन सब के पीछे कवि की प्रियतम की ही संवेदना है, उसी की प्रेरणा है, संवेदना तुम्हारा है। कवि कहता है कि मैं कभी पलक नहीं झपका, कभी आराम नहीं किया, हमेशा गतिशील रहा और अपलक दृष्टि से मैं अपने कर्म पथ में आगे बढ़ते रहा, क्योंकि तुम्हारा संवेदना मुझे प्राप्त होता रहा। तो इस प्रकार से कवि का इस पद्यांश में बहुत ही जीवन के प्रति सकारात्मक सोच, सकारात्मक नज़रिया स्पष्ट होता है कि हर परिस्थिति को समान भाव से हमें स्वीकार करना चाहिए। कवि ने हर स्थिति परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करते हुए जीवन व्यतीत करने की बात इस पद्यांश में कही है। काव्य सौंदर्य इस पद्यांश लिख सकते हैं। एक तो पूरे काव्य में कवि ने अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए लिखा है, तो संबोधन शैली ये विशेष में आप लिख सकते हैं। और देखिए मौलिक है, यह आवृत्ति बहुत ही सुंदर प्रभावी बन पड़ी है। अनेक अलंकार है, विचार वैभव, विचार रूपी वैभव, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और भीतर की सरिता में भी रूपक अलंकार है। पल पल आप देख पा रहे हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव, इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। खड़ी बोली में यह पूर्ण काव्य है और ये काव्य की रचना मुक्तक छंद में हुआ है। और गर्बीली, गंभीर आदि विशेषण से यह काव्य सुसज्जित है। ये सभी काव्य सौंदर्य आप इस काव्यखंड में लिख सकते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि का अपने प्रिय के प्रति अनन्य प्रेम भाव इस पद्यांश में व्यक्त हुआ है। अपने हृदय के असीमित प्रेम को व्यक्त करते हुए मुक्तिबोध जी कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे साथ मेरा कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। तुम्हारे साथ मेरा कैसा प्रेम बंधन है, प्रेम संबंध है, मेरे समझ से परे है। क्यों? क्योंकि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। मैं अपने हृदय से तुम्हें जितना भी अधिक प्रेम प्रदान करता हूँ, मैं अपने हृदय से प्रेम रूपी जल को जितना भी बाहर निकालता हूँ, मेरे हृदय में यह प्रेम रूपी जल उतनी ही विपुल मात्रा में पुनः भर आता है। और इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारे साथ यह किस प्रकार का रिश्ता है, कैसा प्रेम बंधन है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। प्रश्न करता है कवि कि कहीं मेरे दिल में कोई झरना तो नहीं है। जिस प्रकार से झरना में पानी का स्रोत निरंतर बना होता है और उस झरना में पानी कहाँ से आ रहा है यह भी समझ से परे होता है, उसी प्रकार से मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे हृदय रूपी झरना में यह प्रेम रूपी जल कहाँ से आ रहा है, जो कभी समाप्त नहीं हो पा रहा है। मीठे पानी का सोता है, कहीं मेरे हृदय में मीठे पानी का स्रोत तो नहीं है। भीतर वह ऊपर तुम, हे प्रिय, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अनन्य प्रेम है, अथाह प्रेम है, और ऊपर तुम्हारा जगमगाता हुआ चांद की तरह चेहरा है। जिस प्रकार से मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। जिस प्रकार से आसमान में चांद उपस्थित होकर के रात भर धरती को अपने रजत प्रकाश से, अपने चांदनी प्रकाश से प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से तुम्हारी चांद के समान यह चेहरा मुझे आलोकित करती है। मेरे हृदय के अंदर तुम्हारे प्रति अथाह प्रेम है और बाहर पूर्णिमा की चांद की तरह तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे की आभा है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद धरती को रात में प्रकाशित करता है, उसी प्रकार तुम्हारे मुस्कुराते रूप सौंदर्य की चमक मुझे प्रभावित करती है। इस प्रकार से
कवि का अनन्य प्रेम, असीमित प्रेम इस पद्यांश में व्यक्त हुआ है। अब देखते हैं इन पंक्तियों में कौन कौन सी काव्य सौंदर्य है। तो प्रथम पंक्ति देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। संदेह है कवि के हृदय में, मन में, इसलिए संदेह अलंकार। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, यहाँ विरोधाभास अलंकार, विरोध का आभास हो रहा है। किसी पदार्थ गुण क्रिया में वास्तविक विरोध ना होने पर विरोध का आभास हो तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। और भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, इन दोनों पंक्तियों में रूपक अलंकार है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। यहाँ कवि अपनी प्रिय के मुख की तुलना चंद्रमा के साथ किया है, इसलिए उपमा अलंकार है। मुक्तक्षण, खड़ी भोली और लाक्षणिकता लिए हुआ संपूर्ण या काव्यांश, इस प्रकार से काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं।